Welcome friends. In this video we will discuss one of the important question of AP. The question is saying show that the sum of m plus nth and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term. ये हमें यहाँ पे शो करना है कि m plus nth term और m minus nth term का जो सम होगा वो ट्वाइस होगा किसका mth term का। अब AP है तो कोई ना कोई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा, हमें नहीं दिया तो हम A और D ही एज्यूम करेंगे। चाहो तो आप लिख सकते हो, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं लेट A एंड D respectively be the first term and common difference of AP। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म यानी an जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये nth टर्म का फॉर्मूला है तो अगर आपसे कोई पूछे कि mth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, तो देखो जहाँ पर n है वहाँ पे हमने m लिखा है, तो यहाँ पर जब फॉर्मूला एक्सपेंड होगा तो ये जो आप n देख रहे हो इसकी जगह m आ जाएगा। तो mth टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही अगर कोई पूछे m प्लस nth टर्म क्या बनेगा, तो m प्लस nth टर्म में भी यहाँ n की जगह m प्लस n आ जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में शो क्या करना है, हमें शो करना है एज पर कंडीशन वी हैव टू शो, हमें शो करना है द सम ऑफ m प्लस nth टर्म। m प्लस nth टर्म को हम क्या बोलेंगे, a ऑफ m प्लस n, और इसका सम किसके साथ, m माइनस nth टर्म के साथ इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ mth टर्म। mth टर्म का मतलब am, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a ऑफ m प्लस n, a ऑफ m माइनस n। अब देखो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर है m प्लस nth टर्म, तो बस आपको n की जगह m प्लस n रखना है। तो m प्लस nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1 होता है, और यहाँ पर n है आपका m प्लस n, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बना आपका m प्लस nth टर्म, और m माइनस nth टर्म क्या बनेगा, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। m a nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n की जगह है m माइनस n। तो जब हम n माइनस 1 लिखेंगे तो हमें लिखना होगा m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a और a ऐड हो रहा है। ठीक है, ये दोनों a ऐड हो जाएंगे तो ये होगा 2a, और इस पूरे में से देखो यहाँ पे d बाहर आ रहा है, इसमें भी d बाहर है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, d जो है वो कॉमन ले लूँगा। ठीक है, ये जो d है दोनों का d कॉमन ले, a और a तो ऐड हो गए, यहाँ पर 2a आ गया है, और इन दोनों ब्रैकेट के बाहर जो d है वो मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे बचा m प्लस n माइनस 1 प्लस, और इस ब्रैकेट में से क्या बचेगा, m माइनस n माइनस 1। अब आप यहाँ पर देखो तो प्लस n जो है वो माइनस n से कैंसिल हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो प्लस n माइनस n से कैंसिल हो गया। अब देखो आपके पास क्या बचेगा, 2a प्लस m प्लस m प्लस m होगा 2m, और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2, तो 2m माइनस 2 इंटू डी। तो 2a, अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो
तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा m माइनस वन इंटू डी। अब फिर से आप 2 कॉमन ले लो, 2a में भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर से 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। अगर आप ध्यान से देखो तो यही फॉर्मूला है a प्लस m माइनस वन इंटू डी mth टर्म का। मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, अगर nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी है तो mth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, जो कि हमारा आया सॉल्व करके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट mth टर्म, जिसको हम बोलेंगे am, एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का सम जो होगा वो ट्वाइस ऑफ mth टर्म यानी कि am होगा। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।